गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको फिजिक्स क्लास 11th में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ है उसके विषय में बताने वाले हैं। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं और दिए गए विभिन्न प्रकार के ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज नोन एज ग्राफ। किसी भी एक्सप्रेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो आप प्लेन में करते हो वही ग्राफ कहलाता है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ आपको खींचना है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट। कोई वस्तु रेस्ट की अवस्था में है और उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, वो स्टेशनरी स्टेट में इसका ग्राफ खींचना है। तो इसको देखिए कैसे खींचते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रा करते हैं। ये आपका टाइम एक्सिस है, इस पर टाइम को प्लॉट करते हैं और ये आपका पोजीशन। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के डेटा इस एक्सप्रेशन से ऑब्टेन करेंगे। जो भी दिया हो ग्राफ कैसे खींचते हैं आपको बता रहे हैं, और फिर इसको टाइम को एक्स एक्सिस पर और पोजीशन को वाई एक्सिस पर ड्रा करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है स्टेशनरी स्टेट में है, वो रुकी हुई है। ऑब्जर्वर से मान लीजिए कि वो 10 मीटर की दूरी पर है, t बराबर 0। मान लीजिए कि वो शुरू में हम जब ने उसको मेजर करना शुरू किया तो t बराबर 0 पर वो हमसे 10 मीटर दूरी पर है। अगर उसे हम 5 मिनट बाद फिर मेजर करें या 5 सेकंड बाद देखें तो वो 10 मीटर दूरी पर ही रहेगी, क्योंकि वो स्टेशनरी स्टेट में है। उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। टाइम तो बढ़ता जाएगा और ये, लेकिन इसकी पोजीशन 10 मीटर दूर ही रहेगी। इस तरह से इसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये डेटा हमें मिलता है। किसी का भी ग्राफ खींचना है तो हम उसकी कंडीशन से डेटा ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको प्लॉट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ 10 ना मान करके हम मान लेते हैं कि x है, उसकी पोजीशन x0 है। ये मान लीजिए कि हमसे 10 मीटर की दूरी पर है। इसको x0 इनिशियल स्टेट, x0 का मतलब शुरू में वो हमसे x0 डिस्टेंस पर है। टाइम आपका बदलता जाएगा लेकिन पोजीशन तो यही रहेगी। अभी यहाँ देखा आपने 10 ही आएगा। इस एक्सिस पर डिस्टेंस 10 ही रहेगी और ये आपका ऐसे चेंज होता चला जाएगा। टाइम आपका चेंज होता रहेगा लेकिन पोजीशन आपकी नहीं बदलेगी। 3 पर भी पोजीशन यही रहेगी, 4 सेकंड पर भी यही रहेगी। इस तरह से इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन मिलती है जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस तरह से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ आता है, ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्टेशनरी स्टेट में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं, वो आता है ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये इस तरह से, ये डेटा हमने आपको केवल रफ वर्क के लिए बताया है। आपको ये समझना है इनिशियल स्टेट इज x0 एंड विथ पैसेज ऑफ टाइम देयर इज नो चेंज इन इट्स स्टेट, देयरफॉर ये ग्राफ a line is obtained which is parallel to time axis। ये चीज़ें आपको लिखना है। ये चीज़ें आपकी रफ वर्क है। आपको हमने समझाया कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अगर अब आपसे ये पूछा जाए, उल्टा करके दिया जाए, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दिया है क्या रिप्रेजेंट करता है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, उसका स्लोप याद करते हैं। और स्लोप का मतलब होता है उसका एंगल कितना हुआ है। एंगल ज्ञात करने के लिए हम tan थीटा ज्ञात करते हैं और tan थीटा आपका होता है p/b। p का मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर आपका है x,
पोजीशन है और बेस आपका है टाइम है t है। tan थीटा यहाँ dx लिखते, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम, dx अपॉन dt। इसका स्लोप याद करते हैं और ये आता है आपका dx अपॉन dt। आप ये बताइए dx अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज नोन एज स्पीड, इस तरह से। और आप देख रहे हो कि dx अपॉन dt यहाँ क्या, tan थीटा कितना है? tan थीटा यहाँ आप देख रहे हो इस एक्सिस से इसका एंगल जो है वो 0 है, कोई भी एंगल नहीं है, तो ये आपका आता है स्पीड आती है 0। तो कुल मिलाकर के ये आपका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन टाइम ग्राफ हुज स्पीड इज 0। स्पीड इज 0 का मतलब इट इज ये पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका इसका उत्तर यहाँ से आपको मिला। किसी का भी अगर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है पोजीशन टाइम ग्राफ, उसका स्लोप ज्ञात करते हैं और स्लोप का आप जानते हो कि एंगल tan थीटा से होता है dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। और फिर एंगल को हम देख रहे हैं क्या है, ये एंगल यहाँ देख रहे हैं आपका 0 है, इस एक्सिस से इसका कोई एंगल नहीं है, पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का एंगल 0 होता है। इस तरह से ये आपका ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे मूविंग पार्टिकल या ऐसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ है जिसकी स्पीड 0 है। इसका मतलब इट इज ए ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ये यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी वस्तु अगर समान समय में समान दूरियां तय करता है तो इसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर इसके ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, पोजीशन इस पर हम एक्स एक्सिस पर टाइम को ड्रा करते हैं और वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन। कंसीडर ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, इट्स इनिशियल स्टेज इज एक्स नॉट। शुरू में इसकी जो ऑब्जर्वर से डिस्टेंस हो एक्स नॉट है, और वो अगर इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसका ग्राफ जो डेटा आप कलेक्ट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। कोई भी डेटा आप कलेक्ट करेंगे और उसको आप प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आता है। तो मान लीजिए कि कंसीडर द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एट इंस्टेंट t1 इज x1 एंड at t2 its stage is x2। मान लीजिए कि कोई भी बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, किसी भी समय इसकी पोजीशन x1 है, t1 पर x1 है और t2 पर इसकी पोजीशन x2 है। तो इसका अगर हमें स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये आप इसका स्लोप याद करेंगे और ये इस तरीके से आएगा। इसका आप नाम दे दीजिए ABC, और ये पूरा यहाँ तक अगर हम करते हैं तो स्लोप आपका आएगा, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, ये हो जाता है BC अपॉन AC। BC कैसे आएगा इसको देखना है। BC का मतलब ये है, यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस आपकी जो है x2 है और ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी इसके बराबर है, ये डिस्टेंस आपकी x1 है। तो BC क्या हो जाएगा, BC जो है इस पूरे में से अगर ये घटा देते हैं x2 माइनस x1, इस तरीके से। AC इसका क्या आएगा, AC का मतलब ये है, ये पूरी डिस्टेंस आपकी t2 है यहाँ तक और ये वाली डिस्टेंस आपकी है t1। ये डिस्टेंस AC आपकी आएगी t2 माइनस t1। इस पूरे में से इसको अगर घटाते हैं तो ये डिस्टेंस आपकी बचती है t2 माइनस t1। तो इसको हम डेल्टा x से लिखते हैं चेंज इन पोजीशन,
चेंज इन टाइम, इसको हम dx/dt से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज नोन एज स्पीड। यह आपका जो है स्लोप, यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप जो है स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से इसका स्लोप जो होता है वह स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। और ये किस तरह की स्पीड है ये आपको देखना है कि ग्राफ किस तरह का ग्राफ है आपसे पूछा जाए तो स्लोप आप देखिए इसका, किसी भी पॉइंट पर आप इसके स्लोप को ज्ञात करेंगे तो वह सेम ही आएगा। इफ वी ऑब्जर्व द स्लोप एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो स्लोप इज सिमिलर एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो स्लोप जो है, वैल्यू ऑफ स्लोप इज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ स्लोप इज कांस्टेंट, या सेम लिख सकते हैं एट एवरी पॉइंट, कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। और हर पॉइंट पर अगर स्लोप बराबर है तो स्पीड आपकी बराबर आएगी। स्पीड इज सेम एट एवरी पॉइंट, यही चीज लिख देंगे। देयरफॉर इट इज द ग्राफ ऑफ ए लाइन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मूविंग इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस तरह से आपसे पूछा जाए कि ग्राफ किसका, तो उसका स्लोप ज्ञात करते हैं। और स्लोप किस तरह से आता है आप देखेंगे कि स्लोप हर पॉइंट पर स्लोप बराबर है, इसका मतलब हर पॉइंट पर इसकी स्पीड बराबर है। और ये ग्राफ जो है इसी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ दिए जाएं और कहा जाए कि इनका नेचर आप डिस्कस करिए, तो किस तरह से करते हैं। मान लीजिए कि आपका ये ग्राफ दिया है, नेचर ऑफ द ग्राफ, आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ का नेचर आप डिस्कस करिए। डिस्कस द नेचर ऑफ द ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का ये आपका चल रहा है। मान लीजिए आपको ये ग्राफ दिया गया है, दो ग्राफ तो आपने अभी पढ़ा ही। एक ग्राफ ये था और ये हो जाता है आपका स्टेशनरी स्टेट का, आपने ये पढ़ा। और दूसरा ग्राफ था, अगर इस तरह का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाता आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये दिस इज पोजीशन इस एक्सिस पर। अगर ये ग्राफ कई तरह के आपको दिए गए हैं, ये ग्राफ इस तरीके से अगर आपको दिया गया है इस तरीके से, तो ये ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या से इसका नेचर डिस्कस करने के लिए हम इसका टेंजेंट खींचते हैं। यहाँ पर हम टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट tan थीटा ज्ञात करते हैं। ये आपका इस तरीके से आता है। यहाँ पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, किसी भी पॉइंट पर ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हम tan थीटा ज्ञात करते हैं। और tan थीटा का मतलब होता है उसका एंगल कितना बन रहा है उस पॉइंट पर, टेंजेंट खींचते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो इस ग्राफ पर tan थीटा की वैल्यू जो है, एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से ये ग्राफ आपका जो रिप्रेजेंट करता है, tan थीटा माने इसकी स्पीड, टेंजेंट जो है वो स्पीड को शो करता है dx/dt। और अगर एंगल आपका बढ़ रहा है तो ये एक्सीलरेटेड स्पीड है। Therefore, this graph represents accelerated speed, accelerated motion. इससे आपसे अगर पूछा जाए डिस्कस द नेचर ऑफ द ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका हो जाता है स्टेशनरी स्टेट, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। किसी का भी आपने नेचर जज करना है तो उस पर हमने टेंजेंट ज्ञात करना है। टेंजेंट 0 आया तो स्टेशनरी स्टेट, टेंजेंट मीन्स स्पीड। अगर टेंजेंट हमने देखा सेम आ रहा हर पॉइंट पर, स्लोप सेम आ रहा है,
स्लोप का मतलब होता है स्पीड, स्पीड सेम होने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ हमने स्लोप ज्ञात किया, ये इंक्रीज हो रहा है, स्लोप का मतलब स्पीड, स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सीलरेटेड मोशन है। और ये तीसरा ग्राफ है। अगर ये ग्राफ आपको दिया गया है इस तरीके से, ये चीज, यही ग्राफ आपका जो है ऐसे दिया गया है, तो इसका नेचर अगर आपने डिस्कस करने के लिए कहा गया है, दिस इज पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ आप पढ़ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करते हैं, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं। इसका टेंजेंट इस तरीके से होगा। यहां पर अगर टेंजेंट हम ड्रा करते हैं, आप देख रहे हो कि टाइम के साथ साथ इस पर टेंजेंट आपका ये था। यहां जब हमने टाइम बढ़ रहा है, इधर टाइम एक्सिस है और ये आपका पोजीशन है। शुरू में टाइम जब कम है तो आपका एंगल ये है θ1। टाइम आपका यहां आ गया, जब यहां बढ़ गया टाइम आपका ये बढ़ गया, टाइम एक्सिस है ये, तो यहाँ आपका स्लोप जो है देख रहे हैं आप, ये कम हो गया θ2। स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा टाइम के साथ साथ। इस तरह से θ2 इज लेस देन θ1। स्लोप का मतलब होता है स्पीड। स्पीड आपकी जो है वो स्लो हो रही है। स्पीड एट दिस पॉइंट, एट कोई भी पॉइंट आप लेकर के लिख लें, यहाँ ए बी लिख लें, तो स्पीड एट ए इज लेस देन स्पीड एट बी, स्पीड एट बी। किस तरह से स्पीड घट रही है, दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए डी एक्सिलरेटेड मोशन। रिटार्डेशन की कंडीशन है, दिस इज डी एक्सिलरेटेड मोशन। आपको ये चीजें हम बता रहे हैं कि कैसे उसका नेचर आप जज करोगे। ग्राफ आपको दे दिए जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो या बोर्ड के आपका जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछे जाते हैं, होम एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में आप जब भी जज करोगे तो उसका स्लोप ज्ञात करोगे, और स्लोप उसकी स्पीड को शो करता है। फिर आप स्पीड के अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे कि ये डी एक्सिलरेटेड है, एक्सिलरेटेड है, इस तरीके से। नेक्स्ट ग्राफ आपका होता है, ये ग्राफ आपको ये दिया गया है, ये ग्राफ क्या है, इसका नेचर आप बताइए। इस तरह का ग्राफ दे दिया गया है आपका, ये ग्राफ दे दिया गया है। इसका हम स्लोप ज्ञात करते हैं। स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप जो है आपका स्पीड को शो करता है। स्लोप इज स्पीड, और ये होता है dx अपॉन dt। तो अब dx देखिए क्या होता है, dx तो इसका चेंज हो रहा है, x एक्सिस, इस पर जो इसकी पोजीशन वो चेंज हो रही है, और टाइम जो है एक ही टाइम है, टाइम में नहीं चेंजिंग हो रही है। देयर इज नो चेंज इन टाइम। पोजीशन तो इसकी बदल रही है, पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, लेकिन इसके टाइम में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। ये आपका हो जाता है dx अपॉन 0। एक ही टाइम पर पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, इसलिए इसमें अगर हम फार्मूला रखते हैं तो dx अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट। ये ग्राफ संभव नहीं है। एक ही टाइम पर डिफरेंट पोजीशंस ऑब्टेन करना संभव नहीं है। 2 सेकंड में 50 मीटर, फिर उसी टाइम पर 100 मीटर, 200 मीटर, ये संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है एक ही टाइम पर डिफरेंट पोजीशन संभव नहीं है। फार्मूले के अनुसार भी जब हमने ज्ञात किया, स्लोप स्पीड को शो करता है, पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, लेकिन टाइम में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। टाइम यही है आपका, इसी सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर ये डिफरेंट पोजीशंस है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं
और नेक्स्ट आपका ग्राफ है इस तरह से। अगर आपको एक ग्राफ दे दिया गया, दिस इज ग्राफ पोजीशन, क्या ये ग्राफ संभव है, और ये टाइम। तो अगर इसके इस तरह से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करें यहाँ, तो पोजीशन में आपकी चेंजिंग हुई, किसी टाइम पर इसकी पोजीशन x1 है मान लीजिए ये, और इस पर x1 है, और कुछ समय बाद उसी समय आप देखिए एक ही समय है, टाइम में चेंजिंग नहीं हो रही है, टाइम में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, और उसी समय इसकी पोजीशन जो है x2 है। दिस इज x1 और दिस इज x2। तो इसका स्लोप आप जब निकालते हो, स्लोप जो है स्पीड को डिफाइन करता है, और ये होता है x2 माइनस x1। पोजीशन में तो चेंजिंग हो रही है, लेकिन टाइम में चेंजिंग नहीं हो रही है। एक ही टाइम पर दो पोजीशन है ये, और इस तरह से ये आपका टाइम में चेंजिंग 0 है। दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट पॉसिबल। ये आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। इस तरह से ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्राफ ये आप देखिए, अगर ये दिया गया है इस तरीके से, आपका एक ग्राफ दिया है, ये टाइम है और ये आपका पोजीशन है। दिस इज एंगल थीटा। तो इसका स्लोप जब हम ज्ञात करते हैं, स्लोप रिप्रेजेंट्स स्पीड, ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, और ये हो जाता है dx अपान dt। देखिए समय के साथ साथ देखिए आपका ये पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस होता है, पोजीशन लिखे आप, पोजीशन का मतलब होता है कि डिस्टेंस है। समय, किसी समय पर इसकी स्थिति मान लो 10 मीटर है, आप जर्बर से 10 मीटर दूर है मान लीजिए, समय बढ़ेगा तो इसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है, जबकि ऐसा संभव नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, कि अगर कोई भी मूविंग बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है तो डिस्टेंस उसकी बढ़नी चाहिए, ना कि डिस्टेंस उसकी कम होती है। तो इस तरह से ये ग्राफ संभव नहीं है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी घटती नहीं है। और इसके माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से भी आप अगर देखोगे तो ये होता है tan, ये है ऑब्टूस एंगल है, एक्यूट एंगल नहीं है, 90 प्लस है, तो ये आपका 90 प्लस आ रहा है, tan 90 प्लस थीटा हो रहा है फॉर ऑब्टूस एंगल। और tan 90 प्लस थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो इस तरह से ये आपकी स्पीड जो है वो नेगेटिव आ रही है, और ये पॉसिबल नहीं है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। स्लोप जो है स्पीड को शो करता है, स्लोप हमने ये ज्ञात किया, आपकी स्पीड आ रही है नेगेटिव, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस तरह से डिफरेंट टाइप के ग्राफ आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसको अभी कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है, ये इस तरह से आप स्लोप उस पर खींच करके आप बताते हो। इसके बाद आपका होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब होता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, उसका हमें ग्राफ खींचना है। पहला ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी उसकी एक समान है, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप देखिए कैसे इसका डेटा आप ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद ग्राफ खींचना है। वेलोसिटी टाइम बढ़ता जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर मान लीजिए यहाँ हम रफ वर्क कर रहे हैं, डेटा कैसे करेंगे, और v का t बराबर 0, शुरू में मान लीजिए कि जब हमने मेजर करना शुरू किया
उसकी स्पीड मान लो 40 की स्पीड है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। फिर 10 सेकंड बाद अगर मेजर करेंगे, स्पीड यूनिफॉर्म है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये 40 ही रहेगी। फिर अगर हम 20 सेकंड बाद अगर मेजर करते हैं तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस तरह से टाइम में चेंजिंग होती जाएगी, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसकी जो भी वेलोसिटी शुरू में है, मान लीजिए वो v0 से हमने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज, तो ये आपका हो जाता है कि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, टाइम में चेंजिंग होती जाएगी। ये आपका हो जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन इज ए लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इस तरह से। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये किस चीज का ग्राफ है? तो ग्राफ ज्ञात करने के लिए हमेशा हमने आपको बताया, ग्राफ का नेचर अगर आपको जज करना है तो हमने स्लोप ज्ञात करना है, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा ये चीज अभी हमने देखना है कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ये स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा का मतलब आप जानते ही हो, P अपान B, वेलोसिटी अपान टाइम। ये हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। अगर हम ज्ञात करते हैं, आप जानते हो dv अपान dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद पासेज ऑफ टाइम, दिस इज एक्सीलरेशन। इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन को शो करता है, स्लोप। और यहां आप अगर स्लोप ज्ञात करो तो स्लोप इसका आता है 0। अगर ये क्वेश्चन आपने पूछा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने इस तरीके से निकालना होता है, स्लोप आपका 0 है, इस तरह से इसमें एक्सीलरेशन 0 है, यानी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं है, ये और वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं, तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ अगर आपको दिया है, आपसे पूछा जाए क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ आपको खींचने के लिए किया जाए तो आप इस तरीके से शुरू में खींचेंगे डेटा ऑब्जर्व करके, और पूछा जाए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस ग्राफ का नेचर क्या होगा, तो आप स्लोप ज्ञात करेंगे, और स्लोप के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सीलरेशन 0 आता है। एक्सीलरेशन 0 का मतलब है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद पासेज ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज ना होने का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, नो चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। ये आपसे दोनों चीजें इस तरह से घुमा के पूछी जा सकती हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ खींचने की बात आएगी तो आप इस तरह से खींचिए, भाई ग्राफ दिया गया है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। एक चीज आपसे और पूछी जाती है, इसकी एरिया क्या रिप्रेजेंट करती है। एरिया, किसी भी समय इसकी एरिया जो ग्राफ के अंडर एरिया है, इसको अगर हम ज्ञात करें, दिस इज टाइम। ये मान लीजिए आपका O A B C, किसी भी समय किसी भी पॉइंट पर इसकी एरिया को ऑब्जर्व करें किसी टाइम इंटरवल में। मान लीजिए कि हमने यहाँ से टाइम T1 T2 T3 है, यहाँ से अगर हम एरिया को ऑब्जर्व करें तो ये क्या शो करता है, एरिया आपका हो जाता है ये आपने ये यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ABCD। व्हाट एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस ग्राफ की एरिया क्या, आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी एरिया क्या रिप्रेजेंट करती है, तो इसके एरिया अंडर द ग्राफ हम ज्ञात करते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चीज हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ये आपका रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ABCD, और रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाता है AB इंटू AD। AB क्या है? AB इज वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड भी आप जिसका रहेगा लिख लेंगे, स्पीड इंटू टाइम। AD क्या है? टाइम है। स्पीड इंटू टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इंटू टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड का ग्राफ होगा तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस। ये वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ आपने प्लॉट किया या दिया गया है, ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपकी एरिया जो रिप्रेजेंट करती है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप जो होता है अभी आपको बताया वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। एक समान स्पीड से, एक समान रेट से स्पीड अगर बढ़ रही है और एक समान स्पीड से जब आप इसका डेटा कलेक्ट करोगे तो ग्राफ आता है। मान लीजिए कि शुरू में इसकी वेलोसिटी u है, u मान लीजिए शुरू में, और फिर ये वेलोसिटी एक समान रेट से बढ़ती है। अब एक समान रेट से जब वेलोसिटी कोई भी चीज़ बढ़ती है तो स्ट्रेट लाइन आता है। ये आप जानते हो, कैसा भी डाटा आप कलेक्ट करोगे टाइम और इसका नोट करोगे तो आप जो इसको प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आता है। अब इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी एरिया क्या रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ हमने देखना है। तो मान लीजिए कि आपका है टाइम एक्सिस एंड दिस इज वेलोसिटी। टाइम और वेलोसिटी है ये। आप इसका स्लोप किसी भी पॉइंट पर आप याद करें, कंसीडर 2 पॉइंट्स A B एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 इज v1 एंड एट टाइम t2 इट्स पोजीशन इज v2। मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्सीलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। ये किसी भी समय इसकी पोजीशन t1 समय पर v1 है और t2 समय पर v2 है, और इसका स्लोप अगर हम ज्ञात करें तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज़ आपने अभी फाइंड किया था। यहाँ भी जब आप फाइंड करते हो तो tan थीटा इक्वल टू ये आपका हो गया EF। तो tan थीटा इक्वल टू स्लोप tan थीटा BE अपान A, और BE की वैल्यू क्या होगी आप देखिए, दूसरा कोऑर्डिनेट V2 माइनस V1 आप ये अभी घटाए थे, आप पिछली बार किए हो, क्योंकि ये पूरा आपका होता है V2 और ये आपका हो जाता है V1। इस तरीके से V2 माइनस V1 और AE आप ये जब आप इसको ज्ञात करते हो EF है, EF ये आपका हो जाता है T2 माइनस, यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी T2 है और ये डिस्टेंस आपकी T1 है, ये हो जाता है T2 माइनस T1। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा V या dV लिखते हैं। दिस इज चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कैसे चेंजिंग हो रही है, ये एक्सीलरेशन को शो करता है। इस तरह से जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये आपसे 1 नंबर के प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि ये इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करती है, उसको भी आप देखिए। यहाँ पिछले में आपने देखा एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, क्या यहाँ भी ये सही है?
एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ये एरिया आपका, एरिया अंडर द ग्राफ यहां से आपने ऑब्जर्व किया है, इसकी एरिया ये हो जाता है एरिया ऑफ, ये पूरा जो शेप है आपका ट्राइपेजियम है, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, ट्राइपेजियम, और इसका नाम है ए बी सी डी, यहां तक ए बी सी डी, ए तक ले रहे हैं, यहां से पूरा ए लिख दिया जा रहा है, इससे आपको डाउट ना हो। और आप जानते हो एरिया का जो ट्राइपेजियम का फार्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इसमें आप ये देखेंगे ये दो हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स AD प्लस BC, AD प्लस BC, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस, ये जो हाइट इसकी बीच की डिस्टेंस, ये पैरेलल साइड्स थी, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है DC इंटू DC। अब ये हम आपको बिता दे रहे हैं, AD क्या है देखिए, AD इज V1, VC इज V2 और V1 आपका ये V2 है, ये V1 है, AD प्लस BT का मतलब हो गया 1/2 V1 प्लस V2, और DC क्या है T2 माइनस T1, चेंज इन टाइम, यह है T2 माइनस T1, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, V1 प्लस V2/2 इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और दिस इज टाइम इंटरवल, कितना टाइम हुआ है, टाइम इंटरवल, velocity into time is known as displacement, this is displacement, velocity into time represents, आप जानते हो velocity into time जो है displacement के बराबर होता है। इसमें भी विभिन्न आपके ग्राफ जो दिए जाएंगे, हमने आपको बताया कि स्लोप ज्ञात कर लेंगे और एरिया ज्ञात करके हम बताएंगे कि क्या रिप्रेजेंट करता है। एरिया आपने जब स्लोप ज्ञात करोगे तो आपका वो एक्सीलरेशन को शो करेगा, उसके आधार पे आप उसको नेचर डिस्कस करेंगे, और अगर आपको एरिया ज्ञात करनी होगी तो आपको वहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट होगा, इस तरह से नेचर आप डिस्कस करेंगे। इस तरह से ग्राफ को हमने आपको बहुत समझाया, आप खुद बहुत सारे ग्राफ को ट्राई करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू।